जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। कक्षा 10 में आपको ऐसा लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उन बच्चों के लिए भी है जिनको 100 में से 100 लाना है। दोनों के लिए, सभी के लिए, और पास कराने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट है ये। 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट है ये। तो आपको इस प्लेलिस्ट को यूट्यूब चैनल के अंदर जाके पूरा देखना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। यदि आप ऐसा काम कर लेते हो तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, कन्फर्म बोलता हूँ। आपको ये काम ज़रूर करना है कि हर एक वीडियो का जो नोट्स होते हैं वो आपको बनाने हैं और आपकी कॉपी में उनको दोहराना है। ये काम करना है आपको, ठीक है। देखो, ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपको भी बहुत पसंद भी आएगा, तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहें, ठीक है। अब देखो, ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसमें बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं मेरे, और आप उनको देखोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आपको लगेगा कि मैथ बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम आज प्रश्नावली 8.2 और 8.3 की कुछ 8 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे? 8, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन है, बस आपको उनको याद रखना है, उनका आंसर याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन वाले हैं, उनको याद रखना है। आपके इन 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा। तो देख लो, आपको त्रिकोणमिति, ठीक है, जो त्रिकोणमिति अध्यायी हमारी, उससे भी क्वेश्चन में आपके लिए आप कर सको एग्जाम में, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनवाए हैं मैंने, बनाए हैं ना। ऐसे क्वेश्चन उठाए मैंने कि आप इनसे भी क्वेश्चन कर सको, एग्जाम में आए तो इनको भी कर सको आप, है ना। एक नंबर आपका कंफर्म आएगा यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो, ठीक है। तो आप देखो, पहला क्वेश्चन है अपना, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो अपनों को अभी औचित्य सिद्ध नहीं करना है, अपनों को बस सही विकल्प चुनना है। ये काम करेंगे जब इस अध्याय को पढ़ेंगे, जब इस काम को कर लेंगे अपन। बस अपनों को अभी क्या करना है? सही विकल्प चुनना है। तो आपके एग्जाम में आएंगे ऑप्शन वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ गया और 4 ऑप्शन आएंगे, ये और ये, और इनमें से आपको टिक करना है कौन सा सही है। अब देखो, अपनी जो बोर्ड एग्जाम होती है ना, उसमें क्वेश्चन भी चेंज नहीं होते, ऐसे के ऐसे आते हैं, ठीक है। उनमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होता है, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो के वही आते हैं। तो इन 5 क्वेश्चन में हर बार एक नए क्वेश्चन आते आता है। सॉरी, 8 क्वेश्चन में, इन 8 क्वेश्चन में एक नए क्वेश्चन हर एग्जाम में हर बार आता है। तो आपको बस उसका आंसर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, 2 गुणा tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री, इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है sin 60 डिग्री। किसके बराबर होता है? sin 60 डिग्री की। तो आपको ऐसा कैसे याद रखना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन, सॉरी, टू टेन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री, इसका मान कितना होता है? sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। ऐसा कैसे याद रखना है? देखो, मैं रटने की बोल रहा हूँ, रटना पड़ेगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट वहाँ पे करना है, इसमें आपका टाइम भी बचेगा बहुत ज़्यादा। तो आपको ध्यान रखना है, 2 tan 30 डिग्री प्लस, सॉरी, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री, इसका मान कितना होता है? sin 60 डिग्री के बराबर होता है, sin 60 डिग्री के इस बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा कैसे रटना है, ठीक है। मैं इसको समझाऊंगा, पर जब ये अध्याय अच्छे से पढ़ेंगे तब समझाऊंगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अपना, 1 - tan² 45 डिग्री 1 + tan² 45 डिग्री, इसका मान होता है 0। इसका मान क्या होता है? 0। ध्यान रखना, 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री का मान कितना होता है? 0। 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, इसका मान कितना होता है? 0। आप 4 से 5 बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री का मान कितना होता है? कितना? बोलो बोलो बोलो, कितना होता है? तो sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, 2 tan² 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री, इसका मान होता है अपना, ठीक है। इसका मान कितना होता है? sin 60 डिग्री के बराबर। और 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री का मान कितना होता है? 0 डिग्री के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान, बिल्कुल। और दोनों याद हो गए आपको, दोनों याद हो गए। अब अगला क्वेश्चन है अपना, sin 2a, sin 2a बराबर है 2 sin a के, sin 2a बराबर 2 sin a के बराबर है, तब सत्य होगा जबकि a का मान है। तो a का मान कितना होगा? a का मान जब 0 डिग्री होगा ना, तब ये
सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साइन 2a बराबर है 2 साइन ए के। ये तब सत्य होता है जब ए किसके बराबर हो, ए का मान हो 0 डिग्री के। ए का मान किसके बराबर हो, 0 डिग्री के। तो ध्यान रखना, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए के। कब बराबर होता है, जब ए का मान कितना हो, 0 डिग्री। ए का मान 0 डिग्री। ठीक है। अब अगला अगला क्वेश्चन है अपना 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये बराबर होता है। तो ये बराबर किसके होता है, ये ध्यान रखना, tan 60 डिग्री के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री के। किसके बराबर होता है, tan 60। अब देखो ये क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन देखो, इससे पहले भी ऐसा कैसे क्वेश्चन पढ़ा है, पर वहाँ पे क्या था, प्लस था। जब प्लस साइन था तो उसका मान कितना आ रहा था, साइन 60 डिग्री। ये देखो ये वाला, ये देखो मैं बता भी देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखो, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको देखो, पहले वाले क्वेश्चन को देखो, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ इस प्लस की जगह उस क्वेश्चन में क्या है, माइनस है। तो प्लस वाले का तो आंसर होता है साइन 60 डिग्री, और जो माइनस वाले का आंसर होता है वो होता है टेन 60 डिग्री। ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कन्फ्यूज़न मत होना है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है। तो ध्यान रखो, देखो पहला क्वेश्चन था अपना 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, उसका मान था अपना साइन 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन था अपना 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, उसका मान था अपना 0 डिग्री। और थर्ड क्वेश्चन था साइन 2a बराबर 2 साइन है, 2 साइन है। तो ए का मान, ये कब सत्य होगा, जब ए का मान किसके बराबर हो, तो 0 डिग्री के बराबर हो। अगला क्वेश्चन था अपना 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्नावली 8.2 के हैं। ठीक है, प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन है ये, और 100% इनमें से एक नई क्वेश्चन आएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन और अपने, जैसे 8.3 का पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो अपनों को सही विकल्प चुनना है। ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है अपना 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है, ये किसके बराबर होता है। तो ध्यान रखना, ये बराबर होता है 9 के। ये किसके बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी 9। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 9 के। 9 9 ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी, और इसका आंसर आएगा 9। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 9 के। जो अभी तक जो पढ़ा ना, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आगे भी पढ़ेंगे तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो देखो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, आपको याद ही करना है इसको फटाफट। तो देखो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री। ठीक है, आपको याद हो गया है। अगला क्वेश्चन है अपना 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान होता है 0 डिग्री। आपको याद हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन है, तो ये कब सत्य होता है, जबकि ए बराबर, ए किसके बराबर हो, 0 डिग्री के। आपको याद हो गया है। अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान होता है टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री, जब माइनस हो तो क्या आएगा, टेन 60 डिग्री, और जब प्लस हो तो साइन 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है अपना कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, इसका मान होता है 9 के बराबर। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, 1 प्लस टेन टीटा प्लस सेक टीटा। देखो कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन टीटा प्लस सेक टीटा, और दूसरे कोष्टक में लिखा हुआ है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और दोनों के बीच में किसी का चिन्ह नहीं, तो किसका चिन्ह है, गुणा का। तो ध्यान रखो 1 प्लस टेन टीटा प्लस सेक टीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो इसका मान बराबर होता है 2 के। ये किसके बराबर होता है, 2 के। ध्यान रखो, ऐसा कैसे ध्यान रखना आपको, डायरेक्ट आंसर 1 प्लस टेन टीटा प्लस सेक टीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 2 के। किसके बराबर होता है, 2 के। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। ऐसा कैसे याद रखना है आपको, याद रखना है कि 1 प्लस टेन टीटा प्लस सेक टीटा, फिर कोष्टक शुरू, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना सेक ए प्लस टेन है, कोष्टक के अंदर है सेक ए प्लस टेन है, फिर कोष्टक के अंदर है 1 माइनस साइन है। देखो सेक ए प्लस टेन है,
ये कोष्टक बंद, फिर 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है कोस ए के। किसके बराबर होता है? कोस ए के। ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो 1 प्लस टेन ए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, कोष्टक के अंदर, फिर कोष्टक दूसरे के अंदर है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, किसके बराबर होता है? 2 के। अगला क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन है, कोष्टक के अंदर, फिर 1 माइनस साइन है, ये किसके बराबर होता है? कोस ए के। किसके बराबर होता है? कोस ए के। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है अपना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखो, ये बराबर होता है अपना टेन स्क्वायर ए के। ये किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर ए के। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर ए के। तो आपको एज इट इज ऐसा कैसे याद रखना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर ए के। ठीक है। और सेक ए प्लस टेन है, कोष्टक के अंदर कोष्टक बंद, कोष्टक शुरू, 1 माइनस साइन है, ये किसके बराबर होता है? कोस ए के। और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? 2 के। ये ध्यान रखना, एज इट इज ऐसा कैसे ध्यान रखना। तो यदि आपने ये काम किया ना, तो मैं 100% बोलता हूँ कि आपकी इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन पक्का आएगा और आप अच्छे से करके आ जाओगे उसको। ठीक है, 1 नंबर पक्का मान के चलो। ठीक है। और टॉपर्स वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका टाइम बचेगा। यदि आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ईजिली याद करके चले जाते हो डायरेक्ट, तो आपको बस वहाँ पे टिक करना होता है और आप टिक कर देते हो, तो फिर तो टाइम बहुत बचता है। और टाइम बचता है तो आप एक बार पूरे पेपर को रिवीजन कर सकते हो, दोहरा सकते हो, कहीं गलती तो नहीं होगी वो देख सकते हो, क्योंकि टाइम का ये फ़ायदा होता है, टाइम बचता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पूरा समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ अच्छे से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।